आबिद भाई, अब्बा तो सोच ही नहीं रहा जमीन नाम करने का। तू ऐसा कर, अब्बा से जाके बात कर और जमीन अपने नाम करवा ले, ताकि अपने कारोबार करके हम अपने हालात तो ठीक कर लें। यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब्बा तो इस बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहते हैं। वैसे यार आजकल महंगाई का दौर है, हमने भी अपना कुछ सिस्टम बनाना है यार। मैं जाके बात करता हूँ अब्बा से। हाँ, ये हुई ना बात। तू जाके अब्बा से बात कर, अब्बा तेरी बात बिल्कुल नहीं टालेगा। अगर फिर भी अब्बा नहीं मानेगा तो फिर इसके अलावा कोई और हल सोचेंगे। कोई और हल क्या मतलब? अब्बा को मैं मना लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ अब्बा के पास अभी। तो भाई, जो काम मैंने करना था कर दिया है। छोटे भाई के दिल में चिंगारी लगा दी है। अभी अब्बा से जाके जमीन का हिस्सा मांगेगा। तूने चिंगारी तो लगा दी अपने भाई के दिल में, लेकिन अगर उसके बावजूद भी तेरा बाप ना माना जमीन के बंटवारा करने पे, तो फिर तू क्या करेगा? हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मर्जी हो जाए, जमीन तो मैं अपने नाम करवा के ही रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जो मर्जी करना हो। क्या मतलब है तेरी इस बात का यार? तू मुझे तो बता आखिर। अब्बा जी, अगर आप बुरा ना माने तो अपने जीते जी जायदाद का बंटवारा करके हम दो भाइयों के नाम कर दें, ताकि बाद में हमारे लिए कोई मसले मसाइल ना हो। वो मैंने इतनी मेहनत और मुशक्कत से ये जमीन बनाई है, मैं अपने जीते जी तुम लोगों को ये जमीन कैसे दे दूं? तो अब्बा जी, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जीते जी हमें जायदाद में से कुछ हिस्सा दे दें, ताकि हम उसे बेचकर कोई कारोबार शुरू करें, हमारे हालात तो अच्छे हों। ओए, क्या हुआ तुम्हारे हालात को? अच्छा खासा खा पी रहे हो, किस चीज की कमी है तुम्हें? और तुम तो ऐसे ना थे, तुम्हें क्या हो गया? अब्बा जी, जब आपको पता है मैं ऐसा नहीं हूँ, तो फिर मुझे बुरा बनने पर मजबूर न करें। हम दोनों भाइयों ने अपना फैसला आपको सुना दिया, बाकी आपकी मर्जी। अब्बा जी घर चले, काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं। अब्बा जी, आपकी पसंद का खाना बनवाया आज, इसलिए आपको मस्जिद से लेने के लिए आया हूँ। चले आप घर चले, आ जाए। और छोड़ मेरा हाथ। जब औलाद की नजरों में मोहब्बत की जगह लालच जन्म ले ले, तो खाना क्या, जीना भी अच्छा नहीं लगता। अब्बा, मोहब्बत की जगह लालच, और वो भी औलाद की नजरों में? मैं कुछ समझा नहीं। और तुम कुछ नहीं समझोगे, और ना ही मैं समझा सकता हूँ। अब तुम लोगों को वक्त ही समझाएगा। अब्बा, आज से पहले इतने गम और गुस्से में मैंने आपको कभी नहीं देखा। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। और मैं क्या बताऊं तुझे? पूछ अपने छोटे भाई आबिद से, जो मेरे जीते जी मेरी जायदाद अपने नाम कराने आ गया है मुझसे। आबिद? और इतनी घटिया हरकत? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा छोटा भाई इतनी घटिया हरकत करेगा। अच्छा, अब आप परेशान ना हो, मैं इसको समझा लूंगा। अभी घर चलें, खाना ठंडा हो रहा है, आ जाए। आया बाजी, बैठे आप, मैं खाना लेके आता हूँ। अब मैं खिलाऊंगा तुझे तेरी मनपसंद के खाने। मस्जिद के बाहर तो गला फाड़ फाड़ के औलाद की नाफरमानी का ऐलान कर रहा था ना। अब हमें जरूरत नहीं तुझसे अपने नाम जमीन करवाने की। अब तो हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे। अब्बा जी, इतनी जल्दी क्यों चले गए हमें छोड़ के? खिदमत का मौका तो दिया होता अब्बा जी। खालिद, तू इतना क्यों रो रहा है? और क्या हुआ अब्बा को? अब्बा जी उठे। अब्बा उठ क्यों नहीं रहे यार? कुछ तो बोल। अरे भाई, मैं क्या बताऊं, जब कमरे में दाखिल हुआ तो अब्बा ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने इनकी सांसें भी चेक की हैं, लेकिन सांसें इनकी बंद है। मुझे लगता है अब्बा इंतकाल कर गए। ये क्या कह रहा है? अब्बा जी नहीं छोड़ के जा सकते आप हमें। अब्बा जी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा जिद करता रहा जायदाद के लिए, मगर आप मेरे पास नहीं हो आज। ऐसे लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इंसान को कभी अपने वालिदैन के साथ लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो बनती रहती हैं, लेकिन वालिदैन अगर चले जाएं तो वो वापस कभी नहीं आते। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।